Very good afternoon, students. Beta, today we are going to discuss the graphs of our first chapter, that is motion of physics. आज हम बेटा देखेंगे पोजीशन टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स. ठीक है, हम ये दोनों ग्राफ्स आज डिस्कस करते हैं. बेटे हमें पता है जो पोजीशन टाइम ग्राफ्स है ना, ये हमारा मोशन बताते हैं, ऑब्जेक्ट का मोशन, राइट. और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स होते हैं ना बेटे, दे टेल अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्टली लेट अस डिस्कस पोजीशन टाइम ग्राफ. हमारा जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है. सबसे पहली चीज़, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सो देख लेते हैं बेटे, एक चीज़ देखने वाली है, वाई एक्सिस पे हमेशा डिस्टेंस होना चाहिए, डिस्टेंस और पोजीशन, और एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा टाइम आएगा. ठीक है, सो लेट अस एज्यूम बेटा हमारा ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करके ये 30 मीटर्स पर ही पड़ा हुआ है. ठीक है, आफ्टर 10 सेकेंड्स अभी भी ये 30 मीटर्स पर ही है. आफ्टर अनदर 10 सेकेंड्स, दैट इज एट 20 सेकेंड्स, वो कहाँ पे है, 30 मीटर्स पे ही है. ठीक है, तो दैट मीन्स जो मेरा डिस्टेंस यहाँ पे ही है वो मूव नहीं कर रहा आफ्टर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे. तो इस केस में बेटे जो मेरा ग्राफ आ जाएगा, दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये कब है, जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है. सेकेंड केस बेटे आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन. अब यूनिफॉर्म मोशन बेटा क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल्स पे, राइट. सो फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ है 10 सेकेंड्स में. ठीक है, नेक्स्ट 10 मीटर्स, उससे नेक्स्ट वाला 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ है अगले 10 सेकेंड्स में. ऐसे ही इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर हुए हैं. तो इस केस में बेटे मेरा जो ग्राफ बनेगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. सो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारा कब आता है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमेशा जो पोजीशन टाइम ग्राफ होएगा ना बेटा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. जो हमारा थर्ड कैटेगरी है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन सबको पता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर होते थे. सो फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ हमारा 10 सेकेंड्स में. नेक्स्ट 12 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ, लेट अस एज्यूम 20 सेकेंड्स में. फिर हम एज्यूम करते हैं 25 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ 30 सेकेंड्स में. नेक्स्ट फिर कवर कर लेते हैं 40 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ 40 सेकेंड्स में. तो इस केस में बच्चा हमारा जो ग्राफ बनेगा, दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन. सो द ग्राफ विल बी अ कर्व्ड लाइन इन केस ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ्स जो होते हैं वो हमें मोशन बताते हैं ऑब्जेक्ट का. सबसे पहले अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ आएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस. यूनिफॉर्म मोशन है तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में एक कर्व लाइन बनेगी. ठीक है बेटा, अब हम सेकंड कैटेगरी डिस्कस करते हैं हमारी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. अब बेटे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूनिफॉर्म मोशन के केस में तब हमारा क्या था, हमारी आई थी एक स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ पोजीशन टाइम. वेलोसिटी टाइम ग्राफ के यूनिफॉर्म मोशन के केस में हमारी आएगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. दैट इज अगर मैं 10 सेकेंड डिस्टेंस कवर कर रही हूँ तो मेरी ऑब्जेक्ट 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही है. नेक्स्ट 10 सेकेंड्स फिर 30 मीटर पर सेकेंड पे ही है. फिर नेक्स्ट 10 सेकेंड्स अभी भी 30 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर कर रही है. सो इन दैट केस एक यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो इस केस में मेरा बेटे जो ग्राफ आएगा वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, राइट. सो इन दिस केस माय ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अब बेटे हम देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है, जहाँ पे एक्सेलरेशन है मतलब वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी है, राइट. सो इक्वल वेलोसिटी के चेंज में इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये हमारा हो रहा है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन का केस था. सो इस केस में मेरा जो ग्राफ प्लॉट होगा, दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. That will be a straight line graph. So this is the case in case of uniformly accelerated motion. That is
the change in velocity in equal intervals of time. That is, there is a change in velocity in equal intervals of time. ये हमारा आ गया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब लास्ट बेटे हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वो हमारा आ जाएगा एक कर्व्ड लाइन। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल पहले कुछ वेलोसिटी के साथ था, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ गई, यहाँ पे है, फिर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई 20 मीटर पर सेकेंड पे, वो 30 सेकेंड्स तक डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर नेक्स्ट वो 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है एंड 40 सेकेंड्स तक यहाँ पहुँच गया। फिर 40 मीटर पर सेकेंड से वो यहाँ तक पहुँच गया इतने टाइम में। सो इस केस में हमारा जो ग्राफ आएगा दैट विल बी अ कर्व्ड लाइन in case of non-uniformly accelerated motion। अब बेटे हमने जहाँ पे एक्सेलरेशन है वहाँ पे हमें पता है एक्सेलरेशन भी होगी, रिटार्डेशन भी होगी। तो यहाँ से हम समझते हैं एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कहाँ पे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है कुछ टाइम t इंटरवल में, ठीक है। तो पॉइंट A टू B, A से B तक क्या हो रहा है बेटा? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट इज यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रही है बिकॉज देयर इज एन इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ पे मेरी क्या है? फ्रॉम पॉइंट B टू C, B टू C मैं क्या बोलूँगी? B टू C मेरा एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट ही है ना, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और यहाँ से C to D there is a decrease in velocity. When there is a decrease in velocity, you know that it is retardation. I repeat, जब increase हो रही है that means there is a change in acceleration. यहाँ पे आपकी क्या है? यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई उसकी ऑब्जेक्ट की, यहीं से B to C मूव कर रहा है। और यहाँ पे हम बोलेंगे बेटे क्या है? C to D रिटार्डेशन हो रही है as velocity is decreasing. So I hope the graphs are clear in both the cases. In case you have any doubts, please do let me know beta. Thank you.